Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about offset. आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं offset के अबाउट के offset क्या होता है, उसको जो बूटस्ट्रैप के अंदर ये क्लास है डिफाइन कर रखी है बेसिकली बूटस्ट्रैप में, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज उसको लाजमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे हम टास्क वगैरह कर रहे होते हैं, कुछ क्यूरीज वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिव ऑफसेट। अब बेसिकली हमारे पास ये एक रो है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉलन इस तरह से मिड में है तो वो आप किस तरह से ला सकते हैं, या फिर एक और नीचे रो मैंने बनाई है इस तरह से आप किस तरह से ला सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे देखें, अगर आपको इस तरह से चाहिए ना ऑफसेट, मतलब एक रो के अंदर कॉलम कुछ इस तरह से चाहिए, तो आप उसको सिंपली दे दें ऑफसेट 3, तो वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे हम देते थे ना मार्जिन वगैरह, पैडिंग वगैरह देते थे तो एक स्पेस मिल जाती थी हमें बेसिकली। तो इसी तरह से ना ऑफसेट भी इसी तरह से करता है। अगर आप ऑफसेट को कोई भी वैल्यू दे देते हैं ना ऑफसेट 4, तो वो 4 कॉलम्स की जगह को छोड़ देगा और 5 नंबर पे चले जाएगा, 4 नंबर पे चले जाएगा। इस तरह मतलब कि वो अपनी जगह से मूव करके उतने कॉलम्स की जगह छोड़ देगा। ठीक है, मतलब कि जैसे मैंने ऑफसेट 3 दिया ना, 3 कॉलम्स की जगह छोड़ के आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं ऑफसेट। इस तरह से हम इसका यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम अपने अपने कोड एडिटर में आ चुके हैं। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि बेसिकली एक वर्क किस तरह से करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रीवियसली कोड है जहाँ पे हमने बात करी थी लास्ट की वीडियो पे, जो कोड था वो वाला था, वो मैंने हटा दिया। यहाँ पे अब मैं टाइटल सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे बेसिकली फाइनली करने वाले हैं प्रैक्टिकल ऑफ ऑफसेट का। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे हम अपनी फाइल्स को लिंक कर लेते हैं, बेसिकली स्टाइल वाली को और बूटस्ट्रैप वाली को। यहाँ पे मैंने एक डिव लिया क्लास कंटेनर, क्योंकि कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड ये तो आप लोग मस्ट यूज करनी होती है ना। जब भी आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो इसको लाजमी आप लोगों ने यूज करना होता है, अगर आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे रो बनाया, रो के अंदर मैं कुछ कॉलम बनाता हूँ, 2 या 3 कॉलम बना लूंगा क्लास, और इसको दे दूंगा कॉल तकरीबन 4 दे दें। ठीक है, हम 3 कॉलम्स यहाँ पे बना लेते हैं, 4 या 3 जितने भी। तो यहाँ पे हम इसको जो बॉर्डर भी ताकि लग जाए, हम यहाँ पे कॉल मेन कर देते हैं ताकि जो हमने स्टाइल कर रखा वो आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आ तो चुका, लेकिन अंदर मैंने कुछ कंटेंट वगैरह नहीं राइट करा। तो यहाँ पे मैं कंटेंट लिख देता हूँ, जैसे लेट्स सपोज, जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट करता हूँ, कुछ भी आप लिख दें, जैसे मैं करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग या वट एवर, आप कुछ भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं, मतलब कंटेंट। बेसिकली आज जो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं वो ऑफसेट का। यहाँ पे आप देखें वो स्टार्ट से शुरू हो रहा है ना, स्टार्ट से हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, आपने कॉलन में देना है वो, ठीक है, कॉल वाली क्लास में देना है ऑफसेट। अब देखो जैसे मैं ऑफसेट यहाँ पे 3 करता हूँ ना, कंट्रोल एस सेव, तो देखना ये आगे की तरफ मूव कर जाए, कंट्रोल एस रिफ्रेश। देखें मतलब उसने 3 कॉलम्स की जगह छोड़ दी और वो आगे की तरफ मूव कर गया। अगर आप कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी चाहते हैं, कुछ इस तरह का फंक्शन चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, तो आप ऑफसेट का यूज करते हैं बूटस्ट्रैप में। ठीक है, अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो आप उस तरह से करते हैं। देख जैसे मैंने 2 करा तो वो पीछे की तरफ मूव हो गया, उसने 2 कॉलम्स की जगह छोड़ी, ठीक है, वो आगे की तरफ मूव कर गया। बेसिकली ऑफसेट का हम इसलिए यूज करते हैं, इसमें काफी यूज हो रहा होता है, ये हमारी वेबसाइट में ना काफी यूज हो रहा होता है। अगर हम इसको वैसे क्या कहते हैं सीएसएस में अगर आप इसको करेंगे ना, तो वो रिस्पॉन्सिवनेस में प्रॉब्लम करता है, काफी चीजों में प्रॉब्लम करता है। लेकिन यहाँ पे ये कोई भी डिवाइस में आप इसको ओपन करके देखेंगे ना, तो ये कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। लेकिन जब हम उसमें सीएसएस में कर रहे होते हैं, पैडिंग दे रहे होते हैं या मार्जिन दे रहे होते हैं, तो वो सीएसएस में लाजमी हमें वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जैसे मैं कंटेंट ऊपर से थोड़ी स्पेस दे देता हूँ इसको, जैसे मैं मार्जिन दे देता हूँ यहाँ से टॉप 100 पिक्सल का देता हूँ, तो ऊपर की तरफ से नीचे मूव हो जाएगा वो कुछ इस तरह से। ये हमारे पास मूव हो चुका है। लेकिन जब हम ऐसे मैनुअली हेड जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो वो मसला करता है। यहाँ पे आप देखें जैसे मैंने 6 का ऑफसेट दिया, तो उसने 6 कॉलम्स की जगह छोड़ के 7वें पे पहुंच गया, 6वें पे पहुंच गया, इस तरह से। तो बेसिकली ऑफसेट का हम इसलिए यूज करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब आप चाहते हैं कि भाई एमडी में आके ब्रेक लग जाए इसकी। अब आप यहाँ पे देखना कि ऑफसेट MD4, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देखें, जैसे मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये देखें जैसे ही स्मॉल वगैरह पे इन चीजों पे आता है ना, तो वो अपनी जगह पे आ जाता है। यहाँ पे आप देखें जैसे ही MD से ऊपर होता है ना, तो वो
जो हमने उसको प्रॉपर्टी दे रखी है ऑफसेट एमडी, तो वो वहां पे मूव कर रहा होता है। बेसिकली जैसे हमने लास्ट की वीडियोस में देखा था, कोलन का मतलब कोल, एसएम कोल, एमडी कोल, एलजी, वो बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स होते हैं उसके, मतलब कि मीडिया क्यूरी होती है वहां पे। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो मीडिया क्यूरी होती है किस्म की वो। अब देखिए ऑफसेट जैसे मैंने एमडी में करा था, अब जैसे एसएम में करता मैं कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो अब यहाँ पे देखें अभी नहीं है। जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन पे आऊंगा तो ब्रेक पॉइंट लग जाता है। तो इस तरह से बेसिकली हम हर डिवाइस के लिए अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि एक डिवाइस के आप अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग तरह से इसको शो करवा सकते हैं। ऑफसेट को इसमें ऑफसेट 4 दे सकते हैं, इसमें ऑफसेट 5 दे सकते हैं। जैसे मैं आप करता हूं ऑफसेट 5 और ऑफसेट 5 यहां पे दे दिया मैंने, और इसको देता हूं मैं ऑफसेट SM1, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करता हूं तो यहां पे आप देखें जो बड़ी स्क्रीन है उनमें कुछ इस तरह का आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं छोटी स्क्रीन पे आऊंगा तो आप यहाँ पे देखें, ये देखें आगे की तरफ मूव कर गया, तो यही देखें। तो आप अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग तरह के ऑफसेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इस तरह में इस वाली साइड पे आए, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे आए, लेकिन जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन पे आऊं तो यहाँ पे आ जाए, इस पोजीशन पे आ जाए। तो बेसिकली वो आप इस तरह से कुछ इसको कर रहे होते हैं। तो ऑफसेट काफी ज्यादा यूज होता है, मैं आप लोगों को बार बार बता दूं, क्योंकि काफी ऐसी क्यूरीज होती है जहां पे हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे जो ऑफसेट तो ये ठीक हो गया, अब हम यहाँ पे नेस्टिंग का भी कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे। अब जैसे ऑफसेट के अलावा अब जैसे देखिए मैं ऑफसेट 4 करता हूं ना, ऑफसेट 4 कर दिया तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, बल्कि मैंने कंटेंट वगैरह तो अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, तो वो मूव कैसे होगा। तो मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट वगैरह राइट कर देता हूं, जैसे मैं यहाँ कर देता हूं हेलो, कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है ये, क्योंकि वो बन ही नहीं रहा, उसका जो उसका कॉम्बिनेशन है वो उस तरह से बन ही नहीं रहा। यहाँ पे हमने कोल वगैरह कुछ ऐसी चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी ताकि वो, अब देखिए मैंने कोल 4 तो दे दिया, लेकिन कोल ऑफसेट भी 4 दे दिया, तो वो इसलिए ब्रेक कर गया उधर, मतलब नीचे वाली लाइन में ब्रेक कर गया, क्योंकि ग्रिड सिस्टम तो 12 कॉलम्स के अंदर रह के हमने करना होता है ना। तो यहाँ पे ये 12 कॉलम से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि देखना कोल 4 मैंने वहां पे कर रखा, ऑफसेट 5 का कर रखा है, तो वो वहां पे सही से वर्क नहीं कर रहा। तो अब आप यहाँ पे देखें वो सही से वर्क कर गया, देखिए वहां पे मतलब कि 12 कॉलम्स के अंदर रह के ये सही वर्क कर रहा है अब हमारे पास। तो बेसिकली इस तरह से भी आप ऑफसेट का यूज करते हैं। एक रो के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स है ना, तो उनको आपने मूव करना हो आगे की तरफ या पीछे की तरफ, कोई पोजीशन चेंज करनी हो ना, तो कुछ आप इस तरह से कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गया हमारा ऑफसेट, कि ऑफसेट हम जैसे ऑफसेट 1 2 3 4 इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। इसमें ना जैसे अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो हम जब सर्विसेज वगैरह के सेक्शंस बनाएंगे ना, जब सर्विसेज के सेक्शंस बनाएंगे, या फिर हम जहां पे मतलब के बैकग्राउंड पे इमेज वगैरह लगा रहे हो, जब हम सूडो क्लासेस का यूज करेंगे, तो उधर भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी चीज होती है ये, और वहां पे यूज होती है ये लाजमी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले एक और क्लास के बारे में, कि बेसिकली कि जो हमारा एक नेस्टिंग होता है ना, नेस्टिंग, जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट अभी तो हमने फिलहाल कर ही नहीं है, लेकिन वहां पे हम काफी जगह पे वो यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देखें, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स बनाना चाहता हूं, तो वो आप किस तरह से बना सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, तो तब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास एक रो के अंदर 2 कॉलम्स तो बन चुके हैं, एक रो के अंदर मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलम बन चुके हैं। कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने इन जो रो है इनको थोड़ा बॉर्डर भी दे देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करा क्लास को, और यहाँ पे कंट्रोल V मैं पेस्ट कर देता हूँ इन क्लास को, कंट्रोल मेन, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास एक रो के अंदर 6 के 2 कॉलम्स आ चुके हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं, उस कॉलम के अंदर एक और रो होनी चाहिए और उस रो के अंदर कुछ और कॉलम्स होने चाहिए। तो उसको करने के लिए आपने रो लाजमी यूज करनी है। मैं आपको बल्कि दिखाता हूं, यहाँ पे 2-3 कॉलम्स बना लूंगा। यहाँ पे मैं जैसे मैं कॉल 5 कर लेता हूं, यहाँ पे कॉल 6 कर लेता हूं, बल्कि 2 कॉलम्स बना लेता हूं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं, मतलब एक छोटा सा हल्का सा मतलब एक वर्ड लिख दूंगा, वहां पे एक वर्ड का एडिशन कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेव, अब मैं यहाँ पे डेवलपर या डेव या कुछ भी वर्ड ट्रैवल कर देता हूँ, और इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक और कॉलम बना लेता हूँ रो के अंदर। बेसिकली एक रो के अंदर हम 12 कॉलम्स बना सकते हैं ना, तो 6 मतलब 12 हो गए इस तरह। कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से, मतलब उस रो के अंदर रहते ही, उस कॉलम के अंदर रह के मैंने एक और रो बनाई, उस रो के अंदर मैंने और कॉलम बनाया, मतलब कि मल्टीपल कॉलम।
अगर आप एक रो के अंदर आपने कॉलम बना रखा, उस कॉलम के अंदर और कॉलम बनाना चाहते हैं ना, तो आपको रो की जरूरत पड़ती है वहां पे, ठीक है। अगर आप 3 बनाना चाहते हो, सिंपल आप 4-4 का कर देंगे इनको, तो 4-4 मतलब 4-3 12 हो जाएंगे। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाता है। अब आपने देखा कि 2 लड़कियों ने मतलब वेबसाइट बनाई थी, वहां पे ये था कि उन्होंने कुछ ना इस तरह का सेक्शन बना रखा था, जैसे अबाउट अस का कुछ इस तरह से था। कुछ जो अबाउट अस का सेक्शन था ना, वो कुछ उस तरह से था बेसिकली। तो अब आप वहां पे इस तरह का सेक्शन भी आप वहां पे बना सकते हैं। बेसिकली वो इसी तरह से बनता है, मतलब कि रो के अंदर कॉलम्स बना के ना वो कुछ इस तरह से बन रहा होता है। वो कैसे, अब मैं यहाँ पे कुछ लोरेम इप्सम टेक्स्ट लेता हूं, जैसे मैंने तकरीबन 10 वर्ड्स का ले लिया, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें, बल्कि इसको मैं थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ ताकि ना ये थोड़ा सही लगे। एक अबाउट अस मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ पहले तो, और अबाउट अस राइट करने के बाद यहाँ पे मुझे टेक्स्ट भी और ऐड करना पड़ेगा ताकि मुझे लगे कि हाँ भैया ये अबाउट अस के ही सेक्शन है। तो यहाँ पे मैं लोअर में कर देता हूँ तकरीबन 20 वर्ड्स का, मैं यहाँ पे 30 वर्ड्स का इस तरह से लेता हूँ। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हम अपने अबाउट अस का सेक्शन भी बना सकते हैं, उसके नीचे इस तरह से कुछ चीजें डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से हम नेस्टिंग कर रहे होते हैं कॉलम्स की, रो की। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑफसेट क्या होता है और हम इसमें नेस्टिंग कैसे करते हैं अपने इसकी कॉलम्स की, रो वगैरह की। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं ना आई तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा। तो आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप बिना झिझक आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। तो मिलते हैं यार ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।